कोई अपनी बात को मनवाने के लिए कोई बैठता है तो हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। वैसे बेहड़ साहब बहुत समझदार हैं, मैं समझता हूँ कि सारी मजबूरी जानते हैं। वो चाह रहे हैं उसका समाधान भी अतिशीघ्र होगा। हमारे साथ भी रहे हैं और आज कांग्रेस में भी हैं, सरकारों की सारी मजबूरियां भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक निर्णय। मैं अरविंद कुमार। मैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं। आज पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री व ऊधम सिंह नगर नैनीताल के सांसद अजय भट्ट आज कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ अधिकारी अनुपस्थित पाए गए तो उनका वेतन काटने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। दिशा की बैठक के बाद सांसद अजय भट्ट ने लोक निर्णय से बातचीत के दौरान बताया कि विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि जब भी पंत विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन उनके लिए किसी न किसी तरह का आदेश जारी कर देता है कि विश्वविद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना वर्जित है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अपने कायदा कानून होते हैं, जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कुछ सरकार की मजबूरियां होती हैं और बेहड़ भी जानते हैं और हमारे साथ में रहे हैं, भाजपा के भी साथ रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इस समय चुनावी जो है माहौल है तो लोग कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन तेज भी होंगे। आइए आपको सुनाते हैं सांसद अजय भट्ट ने बेहड़ के धरने को लेकर क्या कहा। जो है परिषद के 500 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन करना प्रतिबंधित है। जब वो धरना देने जाते हैं तो इस तरह का आदेश जारी हो जाता है। देखिए, इंस्टीट्यूशन है जैसे शिक्षण संस्थाएं, उनके कोई नियम होंगे कि उनके कर्मचारी भी होते होंगे और भी होंगे, हम लोग भी होते होंगे। कभी हम पक्ष में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं, जनप्रतिनिधि। समस्याओं के समाधान के लिए धरना प्रदर्शन या जो भी हो, कभी कभी भूख हड़ताल भी करते हैं, तो उसमें सीमाएं बनी हुई होती हैं। वैसे बेहड़ साहब बहुत समझदार हैं, मैं समझता हूँ कि सारी मजबूरी जानते हैं। वो हमारे साथ भी रहे हैं और आज कांग्रेस में भी हैं, सरकारों की सारी मजबूरियां भी हैं, जानते भी हैं सब। क्योंकि जब वो सरकार में थे, भाजपा में भी रहे, फिर वो कांग्रेस में सरकार में थे, कांग्रेस में भी रहे। तो जब सरकारों में रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, सरकारों की मजबूरियां, सरकार में क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप से होती है, कुछ जायज़ होती हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो होने वाली बात है उसको सरकार स्वतः ही संज्ञान ले लेती है। लेकिन कर्मचारियों का अहित नहीं होने देंगे। तो कर्मचारियों को जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों पर सरकार अडिग रहती है, काम पहले ही करते रहती है। कई लोगों की तनख्वाहें रोकने का, तनख्वाह काटने का और उनका हर प्रकार से एक्सप्लेनेशन लेने का आदेश दिया है, और जिसे शीघ्र यहाँ के जिलाधिकारी ले लेंगे। और उसमें ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की समस्याएं भी हैं, कुछ नहीं आ पाए हैं, हम एकदम से ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों रहे, ऐसी नहीं आए तो क्यों नहीं आए, एक्शन नहीं आए तो क्यों नहीं आए। अगर किसी की स्टडी पूरी नहीं है तो स्टडी पूरी क्यों नहीं हुई। जब हम स्टडी करके आते हैं, हम सबका एक कॉमन कॉज है, हमारा लक्ष्य एक है, विकास को ले जाना। जो मोदी जी ने पैसा दिया है उसका सदुपयोग करके जन जन तक पहुंचाना।